तमाम हमारे और कश्मीर के भाइयों को भी सलाम। हम लोगों के दिल में बहुत आग लग रही है कि कश्मीर के अंदर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, ना आयात करेंगे, ना निर्यात करेंगे। पाकिस्तान के अर्थ की कमर तोड़ करके रहेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि हमारी मुल्क के ऊपर कोई आंख उठा के भी देखे तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान चोरी करके भी सीना जोरी करने पर क्यों आमादा है। ये पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान खुद ही अपना वजूद मिटाने पर तुल क्यों गया है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, किसी भी विचारधारा की हो, आज हर कोई इस बात से सहमत है कि आतंक को पनाह देने वालों को एक कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हमारी ताकत को भूल जाता है और हमें न्यूक्लियर वेपन की बार बार गीदड़ भभकी देता रहता है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से अजय आलोक, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया होंगे, आरएलडी से मलूक नागर, एमआईएम के वारिस पठान होंगे और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई भी होंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है, आतंक को पालने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लोगों के गुस्से के बीच सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। अनंतनाग के बिजबिहारा के इस घर को देखिए। ये आदिल हुसैन ठोकर का घर है। अब ये घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। कश्मीर के त्राल में एक दूसरे आतंकी आसिफ शेख का घर जमींदोज कर दिया गया। लश्कर का आतंकी आसिफ भी पहलगाम हमले में शामिल था। ये सारे एक्शन तो बस झांकी है, असली कार्रवाई अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कार्रवाई ऐसी होगी जो कल्पना से भी परे होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री की चेतावनी और हिंदुस्तान के लगातार एक्शन के बाद पाकिस्तान में जोरदार हड़कंप है। लेकिन उस हड़कंप में भी पाकिस्तान की बेशर्मी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान भस्मासुर बनने पर उतारू है। कैसे, ये देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूक्लियर युद्ध की गीदड़ भभकी दी। डिप्टी पीएम इशहाक डार ने गीदड़ भभकी दी कि भारत को मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। इशहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने सिंधु समझौते को रद्द करने को वाटर टेररिज्म का नाम दे दिया। पाकिस्तान की सीनेट में भारत के फैसलों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। पहलगाम के आतंकवादियों को शहीद बताया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से शिमला समझौते को स्थगित करने की भी धमकी दी जा रही है। आज पूरा देश एकजुट है। पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, आज हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, आतंकवाद की हार होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी श्रीनगर में थे। उन्होंने सीएम और एलजी से मुलाकात के बाद आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार को 100% समर्थन के संकेत दिए।
We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together. बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ ठोस कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले का पूरा देश एक सुर में विरोध कर रहा है। बाजार और दुकानें बंद हैं, कारोबारी सड़कों पर उतरे हैं। मुसलमानों ने जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की। सरकार जो भी एक्शन लेगी, हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है। इस बीच हमारे सेना प्रमुख भी आज कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर में आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है? हिंदुस्तान की ओर से बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान उसकी गीदड़ भभकियों से डर जाएगा? क्या पाकिस्तान भस्मासुर बन गया है, अपना वजूद खुद ही मिटा रहा है? हमारे साथ सारे जो पैनलिस्ट हैं जुड़ गए हैं। वारिस भाई, आप काली पट्टी पहन के बैठे हैं। मैसेज साफ है कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, आज एक साथ जुड़ करके पाकिस्तान को कंडेम कर रहा है। ये मारिया जी बिल्कुल सही बात है। आज जुम्मा का दिन है। आज हमने ये काली पट्टी हमने कांधों पे बांधी, सब ने हाथ पे, और जुम्मा की नमाज अदा की। ये हमने एक प्रोटेस्ट दिखाया हमारी तरफ से कि जो ये दरिंदे आतंकवादियों ने जो पहलगाम के अंदर हमला किया, जिसके अंदर मासूम बेगुनाह पर्यटकों की जानें चले गई, किसी का नाम पूछ के, किसी का धर्म पूछ के, मजहब पूछ के गोली मारना कौन सिखाता है? ये दरिंदगी की हद पार कर दी ये लोगों ने। हम तो चाहेंगे कि इनको ऐसी सज़ा मिले। हम तो चाहेंगे भारत सरकार आतंकवाद और उनके जो सरगना है, इनके आका जो शैतान वहाँ से पाकिस्तान से बैठ के इनको गाइड कर रहे, डायरेक्ट कर रहे, इनको जड़ से खदेड़ के इनको नस्तो नाबूद कर दे। और इस लड़ाई के अंदर पूरा देश 140 करोड़ के भारतीय आबादी पूरी सरकार के साथ खड़ी हुई है, कांधे से कांधा मिला के। हम चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाए। आज ये जो घूमने गए थे बेकसूर बेगना, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको आप धर्म पूछ के, मजहब पूछ के गोली मार देते हो, किसने सिखाया? और हम तो चाहेंगे कि सरकार को भी आप सवाल तो करना पड़ेगा। देखिए, कल सरकार ने ये तो माना है कि हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई, जिसकी वजह से ये 28 लोगों की जानें चले गई। मृतकों के परिवार वालों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और हम दुआ करते हैं मारिया जी के जो इंजर्ड है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी जल्दी से स्वस्थ होकर आ जाए, बाहर अपने परिवार वालों को मिले। लेकिन आपका पत्रकार होने के नाते, मीडिया के नाते एक सवाल बनता है कि सरकार से भी सवाल किया जाए, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए कि जहां पर 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां इतनी दूर दूर तक कोई पुलिस, कोई मिलिट्री क्यों नहीं था? 3 साल के अंदर आपने 1,80,000 के करीब मिलिट्री को आपने कम कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? पर्यटकों की सुन रहे हम लोग जो बाहर आके बोल रहे हैं कि आए वो वहाँ कोई मिलिट्री नहीं था, कुछ नहीं था। एक लेडी बता रही है कि जिसके भाई को गोली लगी, 1.5 घंटे तक वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर प्रॉपर टाइम पे उसको इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। और इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें ना बांटा जाए। देखिए, ये आतंकवाद, ये देश के ऊपर हमला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसमें सबको एकजुट होकर कांधे से कांधा मिलाकर इनका खात्मा करना पड़ेगा। अजय आलोक जी, पूरा ऑपोजिशन आपके साथ खड़ा है और ऑपोजिशन का कुछ सवाल है और वो लाजमी है, लेकिन उस सवाल के साथ साथ ऑपोजिशन ये बिल्कुल कह रहा है कि जो भी फैसला भारत सरकार लेगी, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी उन आतंकियों को, तो वो कब होगा
या कुछ इंडिकेशन अगर सरकार अभी दे नहीं रही है, और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल पर होगा, तो इसलिए आपको तो इस बात पर भरोसा होना चाहिए और इस पर एक रेजोल्यूशन भी क्लियर दिख रहा है कि पूरा ऑपोजिशन आपके साथ खड़ा है, तो कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मारिया जी, आपको ये बताऊं कि ऑपोजिशन का भी अपना एक धर्म होता है और उस राज धर्म का निर्वहन ऑपोजिशन विपक्ष के लिए भी जरूरी होता है। राज धर्म का अगर वो निर्वहन कर रहे हैं, देश धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये काम उनको करना ही था। क्योंकि देश पे जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो देश एक स्वर में बोलता है, लेकिन एक स्वर मुझे आज भी नहीं सुनाई दे रहे। बड़ा जोर से बोला इन्होंने पहलगाम हमले के लिए काली पट्टी बांध के आगे। मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं के घर मांग करके उनके हिंदुओं के घर जला दिए गए थे, उनकी हत्या की गई थी, उस वक्त कहाँ थे वारिस भाई? उस वक्त क्यों नहीं काली पट्टी बांधी? हमारे देश के ही लोगों ने अपने ही देश के हिंदुओं को मारा था, उस वक्त तो चुप, कुछ नहीं बोले। आज आतंकवादी वो आतंकी से कम थे क्या? राहुल गांधी आज सुबह में जम्मू कश्मीर में क्या स्टेटमेंट देते हैं? वी आर विद द गवर्नमेंट, यूनाइटेड ऑपोजिशन इज विद द गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में क्या बोलते हैं? हमें उन लोगों को भी देखना पड़ेगा जो देश में हमारे अन्य कश्मीरी भाइयों को और अन्य लोगों को मार रहे हैं। कौन देश में मार रहा है भाई? कंफ्यूजन फैला रहे हैं आप। ये दो मुही नीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है सावरकर के बारे में कि क्या बोलते हैं, आपको रियलाइजेशन ही नहीं है, गंभीरता नहीं है आपको अपनी बातों का कि आप क्या बोलते हैं। कौन कश्मीरियों को मार रहा है पूरे देश में और कौन मुसलमानों को मार रहा है कश्मीरी के नाम पर? क्यों बोला राहुल गांधी ने ये बात? क्या ये बात आज के समय में करनी चाहिए? कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति करेगा? ये व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना हुआ। तो दो मुही बातें मत कीजिए, चाहे वारिस पठान हो चाहे राहुल गांधी हो। देश एक मुसीबत पर है, हम जवाब देंगे, हम भरपूर जवाब देंगे जी। दिनकर जी की एक कविता सुना देता हूं। हित वचन ना तूने माना, मैत्री का मूल ना तूने पहचाना, तो ले मैं अब आता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, मेरी जीत और तेरा मरण होगा। पाकिस्तान के साथ तो यही होगा। अखिलेश लेकिन प्रताप पाकिस्तान के साथ साथ देश के अंदर जो दोगले खाल में छुपे हुए लोग हैं वो सुधर जाएं जरा। अखिलेश प्रताप सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो चुका है और प्रधानमंत्री की तरफ से इंडिकेशन भी है। आप सवाल पूछ रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर का और एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस का, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान जिस तरह की गीदड़ भपकियां दे रहा है उसका जवाब पॉलिटिकल क्लास को एक यूनाइटेड फॉर्म में देना चाहिए, एकजुट करके देना। मारिया, आपने बात बड़ी अच्छे से शुरू की, बात अच्छी जी, और कुछ बीच में आपको इंक्लूड करना हो तो कर लें। जी हो गया। आपने बात बड़ी अच्छी शुरू की, वारिस पठान ने भी की, लेकिन भाजपा ने अपना चरित्र दिखा दिया। कोई इनसे प्रश्न न करे, यही बात है। हर कोई इनके साथ है, हर कोई भारतवासी साथ है। बीजेपी के लोग ट्विटर हैंडलों से जो चाहते थे आतंकी हिंदुओं को पहचान के गोली मारा, क्यों? क्योंकि हमारे देश का माहौल बिगड़े। लेकिन हर भारतवासी इस चाल को समझता है, पाकिस्तान के इस चाल को, आतंकियों के इस चाल को, और बीजेपी के भी इस चाल को। कोई उसमें नहीं है, हम लोग सौहार्द से है पूरा देश। चक्कर क्या मारिया जी, आज हमारे देश का नेतृत्व जो है आदरणीय प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हाथों में है। जब प्रधानमंत्री जी अपने मित्र ट्रंप से मिलते हैं और टैरिफ बढ़ाए जाने पर आपत्ति तक नहीं करते हैं, हमारे नागरिकों को बेड़ियां लगा के भेजी जाती है, उस पर आपत्ति तक नहीं दर्ज कराते हैं। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं चीन बड़ा राष्ट्र है, हम उससे कैसे विरोध करें। हम उन अतीतों में नहीं जाना चाहते कि बम्बई में अटैक हो रहा था और हमारे यही साहब वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को कोस रहे थे, सेनाएं लड़ रही थी। आज निश्चित रूप से हर कोई एक दिखा रहा है, लेकिन आप ही तो कहते थे, अभी इसी महीने के शुरू में अमित शाह जी कश्मीर गए थे और उन्होंने वहाँ मीटिंग करके बोला था टेरर इकोसिस्टम क्रिप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह जी, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ, वहीं पे कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक सांसद अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट आ रही है 3 लेयर की सिक्योरिटी उसी स्थान पे रखी गई थी, बनाई गई थी, और इतने जो वहाँ पे बेचारे टूरिस्ट गए थे वो कोई सुरक्षा नहीं थी। वहाँ के स्थानीय
जो हमारे गाइड होते हैं मुस्लिम और लोगों ने, उन लोगों ने भी मोर्चा संभाला, शहीद भी हुए। बात दरअसल में ये है कि आज दुनिया को आज हमारे साथ खड़ा हो जाना चाहिए था इस आतंकी घटना पे। बड़े राष्ट्र अभी खामोश दिख रहे हैं, पड़ोसी खामोश दिख रहे हैं। पाकिस्तान पे जिस तरह से इंटरनेशनली हमला हमारे साथ होना चाहिए, विपक्ष तो साथ में है, उसकी कहीं कमी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो उस पर भी काम होना चाहिए। ओपनिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। इंटरनेशनल कंट्रीज को भी यूनाइट करके अपने पक्ष में ला करके पाकिस्तान पे इस तरह का दबाव बनना चाहिए। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। ओपनिंग कमेंट सबसे ले लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं अजय जी। अब अनुराग भदौरिया, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है? अनुराग भदौरिया, देखिए, जिस तरह की घटना पाकिस्तान से आए हुए दरिंदे आतंकियों ने हमारे 27 लोगों को जिस तरह से उन्होंने मारा है, जो शहीद हुए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। इन्होंने सिर्फ हमारे भाइयों को नहीं मारा है, ये हमला भारत पे किया है उन्होंने। हम लोगों ने देखा कैसे बहनें बिलख रही थी, कैसे उनका सिंदूर उनके सामने उजाड़ा गया, कैसे एक बच्चे के बाप को उसके सामने छीना गया, गोली मार दी सर पे, बच्चा कैसे बिलखता रहा, माँ का कैसा बेटा छीन लिया गया। ये जो आतंकी हमला जो दरिंदों ने किया है, इनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पाकिस्तान के को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि नज़ीर बने। उनकी कोई एक मंशा नहीं थी, वो 4-5 मंशा के साथ आए थे। एक मंशा, पहली मंशा कि कश्मीर में हमारे कश्मीरी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे थे, वहाँ टूरिस्ट जा रहा था, वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, वहाँ बिजनेस डेवलप हो रहा था, लोग खुशहाल थे, उनकी खुशी छीनना चाहते थे। उनको अपने पैरों पे, कश्मीरी को पैरों पे खड़ा होते हुए देखना नहीं चाहता है पाकिस्तान। दूसरा, धर्म के नाम पे गोली मारी, ये मैसेज दे रहे थे समाज के अंदर में, जो हमारे देश की अनेकता में एकता है उसको तार तार करना चाहते थे। यही उनका मकसद था कि हम धर्म के नाम पे पूछ के गोली मारेंगे, जिससे कि हम ऐसा मैसेज समाज के अंदर में देंगे कि ये लोग आपस में इनकी लड़ाई हो, जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करना चाहते थे। तीसरा, सत्ता से भी सवाल होगा, सरकार से, सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, बॉर्डर पार करके कैसे हो गए, सवाल तो है, ये पूछा जाएगा। क्योंकि वो ये सवाल तो वाजिब सवाल है। जहाँ 2000 लोग इकट्ठे हुए हैं, टूरिस्ट गए हैं, वहाँ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये सवाल पूछा जाएगा। तीसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी से तो बस इतना ही कहूँगा, ये राजनीति का वक्त नहीं है। सवाल तो बहुत सारे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हम पूरा हिंदुस्तान आपके साथ एक मत में खड़ा है। आप आगे बढ़ो, कार्रवाई करो, बजाय इसके कि आप हमारे समाज के अंदर में जो राजनीति फैलाना चाहते हो, ये बंद करो। राजनीति के सारे जवाब दीजिए आप सारे। एक मिनट रुकिए, ये ठीक नहीं है। और मैं एक सेकंड, ये ठीक नहीं है। और मैं उनसे भी कहूंगा जो सोशल मीडिया पे जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसको लड़ाना चाहते हैं। आतंकी ये हमला पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान पे किया है, और हमारे समाज के अंदर क्या बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तानी वर्सेस पाकिस्तान की बात हुई है। पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तानियों पे आक्रमण किया है, और हमें सबको मिलकर एक साथ जवाब देना है। हम सब एक हैं, एक रहेंगे, और हम सरकार के साथ खड़े, सरकार कोई फैसला ले। बहुत जरूरी बात है ये कहना कि पूरा पॉलिटिकल क्लास एक साथ खड़ा है, वो सरकार से सवाल भी पूछ रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहा है। जी मलूक नागर भाई, देखिए, एक तो मारिया जी, पूरा देश देख रहा है, और हम सब लोगों को पहली बार मौका मिला उस घटना के बाद। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, और इस बड़े दुख को झेलने की उनके परिवार के लोगों को हिम्मत दे। दूसरा ये, हाँ, हिम्मत दे। जो अभी एक हमारे साथी ने कहा, 140 करोड़ भारतवासी, 146 करोड़ भारतवासी हैं, सुन ले पाकिस्तान, और करीब 25-26 करोड़ मुसलमान हैं हमारे देश में। अगर हमारे देश के मुसलमान ही काफी है, पाकिस्तान तुझे नेस्ता नाबूद करने के लिए जरूरत पड़ने पे। ये गीदड़ कायराना हमला, ये गीदड़ की तरह तुम लोगों ने जो कृत किया है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और आज के देश ये पहले वाला देश नहीं है। पाकिस्तान, सुन ले जरा,
ये तेरी गीदड़ धमकी, एटम बम की और दूसरी चीजें अब नहीं झेली जा सकती। ये वो देश नहीं है। पहला, ये आज का देश है, ये 18वीं लोकसभा का देश है, ये आज मोदी का देश है। पूरा देश पूरा इकट्ठा खड़ा है, पूरा संसार इकट्ठा खड़ा है। और पाकिस्तान, अगर तू हिंदू और मुसलमान की बात करेगा तो सुन ले, पाकिस्तान वहां जो घोड़े की सवारी कराता था, जो अपने आदिल हुसैन साहब, वो गुजर मुसलमान था, वो बक्करवाल मुसलमान था, उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी और उसकी मां थी, कोई उनको खिलाने वाला नहीं है। और उसने राइफल छीन के उस मुसलमान ने उनको मारने की कोशिश की और उसने शहादत दी। मैं उसको सलाम करता हूं, उसको झुक करके नमन करता हूं, उस मुसलमान को, उस गुजर बक्करवाल को, आदिल हुसैन शाह को जी। और दूसरा, जो अगर ये प्रश्न पूछने चाहिए और हमारी जिम्मेदारी बैठती है सत्ता पक्ष की प्रश्न का जवाब देने का, और कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो वहां पे सिक्योरिटी में जिस लोगों की जान गई है। पर मेरे साथी जो बैठे हैं, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी जो महबूबा मुफ्ती है, कि तुम जो पिछले बयान तुम्हारे 20 साल के उठा के देखें तो तुम पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हो, तुम उग्रवादियों के बारे में क्या सॉफ्ट बोलते हो। अगर सवाल पूछना है तो अब्दुल्ला साहब से भी सवाल पूछना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के खिलाफ बात आती है तो वो कहते हैं चाइना के खिलाफ भी ऐसा ही बोलो। अरे तुम्हारा इस तरह बयान देने से उनकी कायरों की, उन नाच चींटियों की, उन नाली के कीड़ों सारे की, जो सवाल है आपके वो इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य हैं दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मेजर जनरल संजय सोई से सवाल पूछती हूँ। मेजर जनरल संजय सोई, क्योंकि डिप्लोमेटिक कोशिशें हो चुकी हैं और डिप्लोमेटिक एक्शन भी हो चुका है, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आखिरी विकल्प क्या है? देखिए मारिया शकील जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज सभी पार्टी इकट्ठे हैं। एक सैनिक को क्या चाहिए होता है जब हम सीमा पे होते हैं, तो जब मैं पीछे देखता हूँ तो जब ऐसे मुश्किल समय में अगर पूरा देश इकट्ठा है तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती है। आज मैं सभी को इस बात के लिए सलाम करता हूँ और मेरा सलूट है आप सबको, जो आप सब आज मिलके पाकिस्तान के खिलाफ एक आवाज उठाई हुई है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आप मारिया जी बता रही हैं कि एक शुरुआत हो चुकी है एक्शन की, डिप्लोमेटिक एक्शन, वीजा को खत्म करना, सिंधु नदी की जो पानी की ट्रीटी है उसको रोक देना, इसका असर आ रहा है, जो कि वाकई में पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरा, आज मोदी जी का जो कल भाषण था, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था कि इसकी सजा मिलेगी, जो कायराना हरकत हुई, आतंक के ऊपर हमला किया जाएगा। तो आतंक के ऊपर हमले की बात हुई है तो कब पाकिस्तान में मच गया, पाकिस्तान में खलबली मच गई है, वहां मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, वहां बिना पाकिस्तान का नाम लिए प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा आतंक पे हमला करेंगे, आतंकवादियों पे हमला करेंगे। हाँ। तो लेकिन पाकिस्तान में वैसी हड़कंप मच गया, वहां खौफ फैल गया, वहां के नेता बात कर रहे कि पता नहीं मोदी क्या करेगा, वहां पे नेता बात कर रहे हैं इंडिया क्या करेगा, वहां के नेता पत्रकार बात कर रहे हैं कि ये तो भारत की सेना बहुत स्ट्रांग है, क्या चाइना हमारी मदद करेगा। तरह तरह के मैं सुबह से बयान सुन रहा हूँ वहां के लोगों के कि एक तरह से खौफ ज्यादा होती है, खौफ हो जाता है, वो आज उनके अंदर पैदा हो गया कि ये क्या कर दिया हमने, ये शायद हम हद से आगे निकल गए हैं। क्योंकि आप देखिए सजा किसको मिलनी चाहिए। मैं मारिया जी ये कहना चाहूंगा, बयान आप सुनिए उनके आर्मी चीफ का कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम की बात, कश्मीर जुगुलर वेन, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने आज भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूँ कि आज हमारे साथ जो बैठे सभी मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए, कि भारत का मुसलमान के अंदर जो जज्बा है ये पाकिस्तान और वही वारिस पठान ने कहा। मेरा अब सवाल अजय आलोक से होगा, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह और वारिस पठान दोनों आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं अजय भाई, कि अगर यहाँ पर सब ऑपोजिशन एक वॉइस में बोल रहा है कि आपके साथ खड़ा है, तो पॉलिटिक्स तो फिर आप कर रहे हैं ना, उनको बार बार वो मुर्शिदाबाद और यहाँ की घटना का याद दिला करके। देखिए मारिया, मुझे लगता है कि इन लोगों की अपने नेताओं से बात नहीं होती है, या इन लोगों को फीडबैक नहीं मिलता है प्रॉपर, नहीं तो आज ये सिक्योरिटी पे सवाल ही नहीं उठाते। क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ बताया था कि सुरक्षा में चूक हुई थी, और कैसे हुई थी बताता हूँ।
14 अप्रैल तक बशियावन घाटी बंद था, टूरिस्ट नहीं जा सकते थे। बिना आर्मी को, बिना पुलिस को नोटिफाई किए हुए, बिना एलजी को नोटिफाई किए हुए स्थानीय प्रशासन ने घाटी में जाना अलाउ कर दिया 15 तारीख से, और इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। ये बात बताया गया था सर्वदलीय बैठक में। वारिस भाई, आपको क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बताया या अखिलेश जी को बताया? ये सरकार की चूक थी, स्थानीय प्रशासन की चूक थी, इसे माना गया है। अब मैं इसमें यह कह दूं कि स्थानीय प्रशासन केंद्र सरकार के अंदर नहीं आता है तो राजनीति होगी, जो कि मैं नहीं कह रहा हूं। मारिया जी, भाई जरा कुछ बोलो। मैं 2-3 सवाल पूछूं। वारिस भाई, उनका आपने सवाल पूछा था, जवाब सुनिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। हाँ, बोलिए। ठीक। अखिलेश जी मुझे तमाम बातें बोल रहे थे, हाँ। इधर उधर की बातें। जरा अखिलेश जी से पूछिए कि जिस दिन हमला हुआ उसके 5 घंटे के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला, क्यों बोला? और किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसकी भर्त्सना नहीं की कि मुसलमानों को यहाँ बीजेपी के आने के बाद हिंदुत्व चल रहा है, तो मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रोड पे जाना मना हो गया है, वो अपने घर के छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो मुसलमानों में गुस्सा है, रोष है, इसीलिए पाकिस्तान से मुसलमान आए और हिंदुओं की जाति पूछ के मार दी। ये क्या कहीं से बयान किसी भी दिमाग वाले का बयान लगता है? 26-27 लोग की मृत्यु हो गई, धर्म पूछ के मार दिया गया, घींच की गोली, सर के बीचों बीच गोली मारी गई है, और उसके बाद ये बयान देंगे? वो भी रॉबर्ट वाड्रा। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? और अभी हमारे भदौरिया साहब तो कमाल की बातें बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। भदौरिया ने कहा कि धर्म पूछ के मारा गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, ये वो। भदौरिया जी, अखिलेश यादव से ही बात कर लेते, परसों तक बोल रहे थे धर्म पूछ के नहीं मारा गया है, बीजेपी को ही निकाल रहे थे कोस, बीजेपी में ही फॉल्ट निकाल रहे थे, सरकार का फेलियर है, हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। आप कह रहे हो धर्म पूछ के मारा गया, आपके नेता कहते हैं धर्म पूछ के नहीं मारा गया। चलिए आप वारिस पठान को भी ऑनर करिए और एक साथ आप लोग सब जवाब देंगे। वारिस भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, वहां पर तो जब राजनाथ सिंह ने बयान दे दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि लॉ लैप्स कैसे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने खोला था, तो ये सवाल बनता है क्या अब? देखिए मारिया जी, ये जो आतंकवादी शैतान कुत्ते आए थे जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों की जान ले ली, इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा की ये थी कि भारत देश के अंदर धर्म के नाम के ऊपर आपस के अंदर लड़ा दिया जाए, हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। और अगर हम इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को गालियां बकेंगे, मुसलमानों को, इसको, तो उनके तो हम जो मंसूबे थे उसमें हम कामयाब कर रहे हैं उनको। हमको तो चाहिए कि इकट्ठा होके एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, जैसा 146 करोड़ की आबादी वो मिलकर इन आतंकवादियों का सफाया करे। अरे हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? आलोक भाई, ये इतना पिद्दी भर पाकिस्तान है, इतना पिद्दी भर। अगर भारत का 10% भी इंसान गया, एक लोटा पानी ले लेके डाल दिया बॉर्डर पे, तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। पता है आपको, इतना सा छोटा है, तो हम उनके मंसूबों में उनको खूब कामयाब करें। हमको एक होकर, हमने तो कहा ना, ऑल पार्टी मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि सारी पार्टियां, विपक्षों जो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और जो सरकार फैसला लेगी देश के हित के लिए बेहतर, उसका सब समर्थन करेंगे। हम तो यहां तक बोले, तो फिर आप क्यों देश के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए पड़ोसी मुल्क को मौका दे रहे हो हंसी मजाक करने का अपने ऊपर? अरे नहीं, बोलो हम एक है। अरे जिस कुत्ते ने मारा है, देखिए, किसी का धर्म पूछ के मारना, किसी को कलमा पढ़ाना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। ये जरूरी था, ये बार बार ये कहना कि इसलिए वो कुत्ते हैं, जानूमी है जी। अखिलेश जी, पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट को कंडेम क्यों नहीं किया? मारिया, देखिए, प्रश्न बड़ा गंभीर है, विषय भी बड़ा गंभीर है जी। जिसके पास जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही उसकी होती है, और जिसकी जवाबदेही होती है उससे प्रश्न होता है। और ये कोई नया रिवाज नहीं है। जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी नहीं थे तो उससे बड़े तल्ख सवाल पूछते थे। मैं उनका अगर वीडियो चलाने लगूं तो आपको 2 घंटे समय देना पड़ेगा। प्रश्न वही हैं जो मोदी जी पूछते थे, बस जिम्मेदारियां बदली हुई हैं। तो जिसके पास जिम्मेदारी है, प्रश्न उससे होंगे। उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें अपने आप को सुधार करके उससे ताकत मिलती है। प्रश्न के साथ साथ हर कोई आपको आंख मूंद के समर्थन कर रहा है, हर तरह से समर्थन कर रहा है। आप हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके साथ हम खड़े हैं, सवाल भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। आप 2 कदम चलोगे, हम 4 कदम आपके साथ चलेंगे।
ये देश की बात है। ये हम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में विचारधाराओं की लड़ाई चलती रहेगी, लड़ लेंगे, लेकिन जब देश आएगी तो हम लोग हर कोई कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। नेतृत्व आपको मिला है, आपको कदम आगे बढ़ाना है, बढ़ा के देखिए, लाखों करोड़ों कदम आपके कदम के साथ बढ़ेंगे। लेकिन दुख तब होता है एक नेता कश्मीर में जाके राहुल गांधी लोगों के दुख बांट रहा है, अस्पतालों में लोगों से मिल रहा है, और एक नेता बिहार में अपनी जनसभा कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं भाई आप उस जनसभा को टाल नहीं सकते थे। आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें इस देश में गुस्सा है, देश में आपको खुद अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं ऐसा। मैं अभी गिनाने लगूंगा नाम आतंकियों के जो पकड़े गए हैं, उनके किस पार्टी से संबंध रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरे तरफ इस बहस को ले जाना नहीं चाहता। कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश, आसाम तक नाम गिना सकता हूं, और कौन थे, कैसे पकड़े जवाब गए। नहीं मिला ना। आज विषय यही है कि देखिए हमें इंटरनेशनल फोरम पे भी अपने पक्ष में माहौल बनाना है, क्योंकि अगर हम कुछ, आपने खुद ही कहा कि हम वो क्या हैं, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बोले हो, क्या मैं जवाब, तो वो भी मान रहे हैं ना, आप जो है मान रहे हैं कि सरकार बोले हो, एक बीच में आपने एक जन सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सबका जवाब दूंगा। हाँ। मैं सबका जवाब दूंगा। हाँ। देखिए अभी इन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने अलाउ कर दिया, वहीं तो इन्हीं की तो सांसद 10 दिन पहले वहां मीटिंग, वहां पार्टी कर रहे थे, 3 लेयर सिक्योरिटी कर रहे थे, इनको नहीं पता था क्या? हाँ। और वहां की पुलिस और सुरक्षा केंद्र के अंदर में है। हाँ। केंद्र के अंडर में है। हाँ। स्थानीय जब से आपने उसे केंद्र शासित राज्य बनाया है, तब से वो आप ही के अंडर में है, सुरक्षा और फोर्सेज। तो ये कहा कि खुद आप फंस रहे हैं। आज 10 सेकंड दीजिए हमें। हाँ, जवाब दे दीजिए। अपने आप को मैंने शुरू में कहा कि मोदी जी का एक कमजोर प्रधानमंत्री है, नेतृत्व कमजोर है हमारा, उसे जवाब दे दीजिए। वो तो बात है, वो तो ये 1 मिनट को शांत रखिए ना। लगता है सुनने की दिक्कत हो गई है बढ़ती उम्र के साथ। मैंने साफ साफ कहा कि ये बंद था, बालिस्तान घाटी जाना 15 अप्रैल से शुरू हुआ, स्थानीय प्रशासन ने अलाउ किया, और पुलिस को, आर्मी को, एलजी के ऑफिस को इसकी जानकारी नहीं थी। ये चूक थी सुरक्षा में, सुनते नहीं है। स्थानीय प्रशासन में आप हैं, वहां पे आप कांग्रेस और ये तो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता हूं। इसका जवाब दे, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया। दूसरी बात अच्छा ठीक है, दूसरी बात सुनिए। नहीं, इसका जवाब मैं अभी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा जवाब है। आप बीच में रुको तो मैं दे दूं। आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की, दीजिए, मैं जवाब दे दूं। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की, उसका भी सुन लीजिए ना, खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दोनों का दे दीजिएगा। इंटरनेशनल सपोर्ट की जो बात की, उसका भी जवाब सुन लीजिए। किसका किसका फोन आया, ये तो जानने की जरूरत है ना। अखिलेश जी, आप सपोर्ट की बात की। नहीं, आप वही कह रहा हूं कि कितने कमजोर प्रधानमंत्री हमारे। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की थी। हमला होने के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से लेके, पुतिन से लेके, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से लेके, इटली के प्राइम मिनिस्टर से लेके सबका फोन आ चुका। आज नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का फोन आ चुका, सबका फोन आ चुका, खुद पर्सनली फोन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फोन नहीं कर रहे हैं, उनको फोन आ रहे हैं। हमले के दूसरे दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 30 से ज्यादा विदेश राजदूतों को बुला के स्थिति का प्राइस कर दिया। उन विदेश राजदूतों में चीन के राजदूत भी थे, उन्होंने भी सॉलिडारिटी जताई है कि हम लोग स्तब्ध हैं इस घटना से। चीन जो कि सपोजिटली पाकिस्तान का मददगार माना जाता है, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। खुलेआम उसने कहा है कि भारत को पूर्ण अधिकार है कि वो जो भी इनका आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगा, हम उसके समर्थन में रहेंगे। क्या इसको कूटनीतिक जीत नहीं मानते हैं आप? चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास जाएंगे। सभा करने गए, इसलिए 1 मिनट 10 सेकंड मारिया इन्होंने क्योंकि पंचायती राज दिवस था, वो सरकारी फंक्शन था। 1 मिनट सुनिए ना, खत्म कर लेता हूं, फिर बोलिए। अच्छा चलिए, पंचायती राज हो गया ठीक। और वो फंक्शन पहले से ही था, कोई जनसभा नहीं थी, राजनीतिक सभा नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी आज श्रीनगर गए और श्रीनगर से बाहर निकल के बयान देते हैं कि हमारे कश्मीरी और मुसलमान भाइयों को पूरे देश में मारा जा रहा है। चलिए अभी जवाब दे रहा हूं। कौन सा जिम्मेदाराना बयान है? इसमें भी आप जवाब नहीं दिए। रॉबर्ट वाड्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं, राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसकी जिम्मेदारी? अखिलेश प्रताप सिंह। सबसे पहला क्या बात करते हैं साहब, कुछ भी आए बाय साहब बोलते रहते हैं। सुनिए मारिया, सबसे पहला इन्होंने कहा, अब बीच में नहीं मेरे भाई, सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रशासन को कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वहां पे टूरिस्ट आने लगे।
ये तो अपने आप को आपका कितना बड़ा फेल्योर है। इतने टूरिस्ट इतने दिन से आ रहे हैं, आपको सूचना नहीं मिल रही है। वो जब आप आपको जब वो इन्फॉर्म करेंगे तब आप जानेंगे। ये तो आपकी खुद स्वीकारोक्ति हुई फेल्योर की। कितना बड़ा स्वीकारोक्ति आपने किया जी, आगे बढ़िए। आपका सिस्टम हुआ खत्म हो चुका है, फेल्योर हो चुका है। हाँ। दूसरा, इंटरनेशनल फोरम पे आपकी बातों का फोन आया, सब कुछ ठीक है। जो माहौल बनना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात आनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ उन राष्ट्राध्यक्षों से। और प्रयास करिए, हम ये नहीं करेंगे एकदम नहीं हुआ, और प्रयास करिए, उसकी जरूरत भी हमें है। क्योंकि जब हम कोई इस तरह का एक्शन करेंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समुदाय का सहयोग की आवश्यकता है, और हम डिजर्व करते हैं कुछ भी एक्शन उठाने के लिए। और ये जिस राष्ट्र के साथ हुआ है अनुराग भदौरिया और मलुक नागर को स्क्रीन पे लाइए। यही कहती है। अनुराग भदौरिया, जो सवाल पूछा था अजय आलोक ने, उसका जवाब दीजिए और मलुक नागर जी को स्क्रीन पे लाइए। जी, अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है। लेकिन इसको ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान मजबूत है। आज हिंदुस्तान, इतनी बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की कि लोग फ़ोन करेंगे। ठीक है, अच्छी बात, करना भी चाहिए। कूटनीति भी ये कहती है कि वो फ़ोन करें, और हम लोग मजबूत लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में। हिंदुस्तान की ताकत है ये। लेकिन ये मजबूती अखिलेश जी को क्यों नहीं दिख रही? हिंदुस्तान मजबूत, उन्होंने ही बोला कि इंटरनेशनल सपोर्ट क्यों नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं 1947 से जब से देश आजाद हुआ, लगातार हिंदुस्तान मजबूत होता जा रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। आप ऐसे करें बीजेपी की वजह से, हम सब की वजह से हिंदुस्तान मजबूत है, आपकी वजह से भी। क्योंकि हिंदुस्तान सदियों से हिंदुस्तान मजबूत होता आ रहा है। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। कमाल की बात करते हैं आप भी। दूसरी बात, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारे वैचारिक मतभेद होंगे आलोक जी से, हम वैचारिक मतभेद तो इनसे जो सवाल है वो सवाल पूछेंगे सिक्योरिटी सिस्टम का। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात होगी तो हम साथ खड़े दिखाई देंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आतंकी की जो बात बोली, फिर उसी पे चले गए। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर से वो बात जा ही नहीं रही है। क्योंकि इनके अंदर पता नहीं क्यों ऐसी रहता है कि समाज के अंदर क्यों हिंदू मुस्लिम हो। अरे हम कह रहे हैं कि बाकी आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकियों का धर्म के मतलब उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं होती जो शांति रहे। उसने तो आदिल को भी मारा, क्योंकि आदिल उसके बीच में आया। जो उनके बीच में आया उसको मार देंगे। और दूसरा, हमने बोला ये हमारे समाज के अंदर में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं हिंदू। उन्होंने धर्म पूछा इसलिए क्योंकि हमारे समाज के अंदर में हमें डिवाइड एंड रूल का, हमें एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं, हमारा ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बात बोली है। लेकिन आपकी समझ में आती नहीं है। तीसरी बात, हमने कई बार बोला है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात अगर समझ में नहीं आई आलोक जी, तो नुकसान सबका है। ये शायद आप नहीं समझ पाते हो। आपको लगता है आप सत्ता में तो हिंदुस्तान आपका है। ऐसा नहीं होता, सत्ता आती जाती रहती है। हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति का हिंदुस्तान है। ये आप क्यों मान लेते हैं कि आप सत्ता में बैठे तो हिंदुस्तान में आप बोल रहे हो, बात तो सही है, नहीं बात तो सही बोल रहे हैं। आप भी तो मानिएगा कि अगर आज पूरा विपक्ष आपके साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उनको आप पे भरोसा भी है और वो सवाल भी पूछेंगे, और उनका कहना ये कि हिंदुस्तान सबका है, वो भी सही है। नहीं, एक चीज मारिया जी, एक बात सच है, हिंदुस्तान हम सबका है। इसको रोको मारिया जी, अब नहीं, अब इनको प्लीज, इनको रोको मारिया, इनको रोको प्लीज। अरे रुकिए पहले बात पूरी हो जाने। आज दिन ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इनको रोको। मेरी बात पूरी होना, अभी बात पूरी मारिया जी, नहीं, बाद में पूरी करना, नहीं बाद में बात करना, ऐसा नहीं है। मैं राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं। अपने आपको मैंने नहीं, राष्ट्रहित की बात रोको अपने आपको। नहीं, तुम बेहुदी बात कर रहे हो। मारिया जी, सवाल ये है यार, ये एक बार रुको, राष्ट्रहित की बात हो रही है। बात आप बोल लेना। अरे मेरा समय भी ले लेना, रुक तो जाओ, मेरा समय भी ले लेना। अरे भाई, मेरा समय भी ले लेना। मैं अच्छी बात कह रहा हूं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैंने कहा जिस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वहां पे जो शहीद हुआ, जिसके पति को मार दिया गया, आती ही नहीं, तुम बोलोगे क्या? पत्नी भी तो यही कहा ना। पत्नी ने क्या कहा कि अगर आपको, एक मिनट रुको बीच में, उसकी पत्नी ने क्या बोला? पत्नी भी उनकी यही बोल रही थी कि अगर वहां सिक्योरिटी नहीं थी तो हमें क्यों जाने दिया। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, नहीं वहां पे कंट्रोल कर सकते, तो हम लोग को नहीं जाने देते, बंद कर देते रास्ता। क्या जाना अलाउ नहीं है? मलुक नागर, तो ये जिम्मेदारी वहां सरकार की होती है ना। और उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद 20 मिनट सवाल पूछे हैं, जवाब तो सुनिएगा। कि हम चिल्लाते रहे
तड़पते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये सवाल तो होगा जो अपनों से पूछेंगे। हाँ, पूछेंगे। पाकिस्तान को तो हम लोग सत्ता में है, सत्ता में है, जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा। तो पूछे हाँ, जाएंगे। चलिए पूछिए, आपने पूछ लिया, जवाब सुनिए। जी जी, देखिए मारिया जी, एक तो जो राहुल गांधी जी श्रीनगर गए, बहुत अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया। पहली बात बोली हम साथ हैं, बहुत अच्छा काम किया। पर जो बाद की आधी बात है, क्या ऐसे समय पे ऐसी बात जो देश के अंदर ही खटास पैदा हो, क्या राहुल गांधी जी को बोलनी चाहिए थी? एक बात यह है। दूसरा, अभी हमारे साथी ने कहा कि बिहार में मोदी जी रैली कर रहे थे। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या बिहार में मोदी जी रैली करते करते अंग्रेजी में क्यों बोले? क्या किसी ने सोचा है? या रैली में क्यों कैंसिल नहीं करी, रैली में क्यों गए, क्या सोचा है? पूरे वर्ल्ड की मीडिया के सामने अंग्रेजी में बोलने का मतलब है पूरे वर्ल्ड को यह मैसेज देना कि मैं अपने देश के इकट्ठे करके लोगों के साथ अपनी एक आपस में तालमेल बैठा के उन लोगों को कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कोशिश कर रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है और उनको सजा दी जाएगी। लेकिन इनको तो प्रश्न ही ऐसे करने हैं, अच्छी चीज में भी कमी ढूंढनी है। अब मारिया जी भदौरिया जी से कह रहा हूं, ये पूछ लें अपने सोकॉल इंडिया गठबंधन के साथी मुफ्ती साहब से, वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में और उग्रवादियों से हल्का लगाव करती हुई बोलती हैं, उनके फेवर में बोलती हैं। आज की बात और करो, फारूक अब्दुल्ला साहब से जब भी पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, क्या राजनीति कर रहे हो? ये समय राजनीति करने का है। जब हमारे अपने लोग चले गए, आप राजनीति भाई 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 कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, शर्म नहीं आती? ये राजनीति करने का वक्त है क्या? पाकिस्तान को सबक सिखाना है, अपनों को सबक सिखाने में लगे हो आप। अभी इस समय पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है। आप राजनीति हम बाद में कर लेंगे, पहले पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसके बाद हम आपस में बात कर लेंगे क्या करना नहीं करना है। भाई भाई करने के लिए मत बैठा करो। बात हो रही है पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो अपनों को उंगली उठाते रहते हो, कमाल हो भाई। प्रधानमंत्री की उग्रवादी तो राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र की बात करो ना। राष्ट्र में अपने नेताओं की बुराई, हम आपस में बुराई बाद में कर लेंगे, कमियां निकाल लेंगे। इस समय हमारे लोग जिस तरह से उन्होंने आके हमारे लोगों की हत्या की है। चलिए, हमारे पास अभी बस 2 मिनट का वक्त है, इसलिए मैं वारिस पठान के पास जाऊंगी अब, क्योंकि वारिस भाई ये भी बात है कि अगर कोई बयान दे रहा है, वो ऑपोजिशन से ही ज्यादातर बयान आ रहे हैं। जैसे रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया, वो सही नहीं था। लोग से पूछना चाहता हूँ, नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का बयान सही नहीं था। ये ऑपोजिशन को भी बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। जो उन्होंने कहा कि इसमें पूरा जो कम्युनल एंगल दिया वो सही था या गलत? नहीं, बिल्कुल। देखिए मारिया जी, जो उनकी नीयत थी आतंकवादियों की, जो दरिंदों की, वो मंशा उनकी साफ थी कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर इसी ऊपर बवाल मच जाए। हम उनकी मंशा को क्यों कामयाब होने दें? मुझे बताइए, 146 करोड़ की आबादी में किसी एक ने भी इस आतंकवादी घटना का समर्थन किया क्या? नहीं किया। ना मुसलमान ने, ना हिंदू, सिख, ईसाई, ना पूरे कश्मीर ने इन आतंकवादियों के अगेंस्ट में बात की है। मगर अजय आलोक, मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो भारतीय मुसलमानों के साथ? आप मुसलमानों की दुकानों को जा जाके तोड़ रहे हो, मुसलमानों को सोशल मीडिया के ऊपर आप गाली गलौज कर रहे हो, कश्मीरी स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनका लेना देना नहीं। हो तो खुद बोल रहे कि आतंकवादियों ने हमारे को तो बर्बाद कर दिया, सब कुछ खलास कर दिया, वो तो गालियां बक रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरा देश कांधे से कंधा मिलाकर जब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवादियों की सफाइयों की बात कर रहा है। चलिए अजय आलोक, चलते बॉर्डर पे, वारिस पठान तैयार है। चलिए अजय आलोक जी, फाइनल वर्ड, 30 सेकंड है आपके पास। सबसे पहले कफन बांध के चले जाएगा बॉर्डर पे, आतंकवाद को खत्म कर दे। आप टीवी में बैठ के बयानबाजी करते मैं सबसे पहले मारिया आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये जज्बा है देश के प्रति। अरे हो गया भाई, रुकिए नहीं करना क्यों लगातार बोलते जज्बा, आपका जज्बा मैंने देख लिया है ना, ये गलत है। 1 मिनट, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, पहली बात। 1 मिनट सुनिए वारिस भाई, सुनिए। चलो अनुराग भी चलेंगे, अगर रिएक्शन होना चाहिए, चलेंगे, 1 मिनट, चलो सबको लेकर रिएक्शन होना चाहिए ना। अगर इस घटना का 1 मिनट, आप लोग मेरे पीछे खड़े रहना, क्यों बीच में बोल रहे हैं? इससे कोई फायदा होता है? चिल्लाते रहिए, चलिए ठीक, चिल्लाने दीजिए नहीं को। नहीं, चलिए अजय आलोक जी, खत्म करना है, आप बोल दीजिए। पहली बात मैं कह रहा हूं मारिया जी, किसी ने हिंदुस्तान में किसी ने
को अगर सबसे पहले रिएक्शन इस घटना का होना चाहिए था कि हिंदू धर्म पूछ के गोली मार दी, तो हिंदुओं में होना चाहिए। कहीं रिएक्शन हुआ हिंदुओं में? कहीं रिएक्शन नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। कश्मीरियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। आपके चैनल पे यूज कर रहे हैं ये। अरे वीडियो कितना झूठ बोलोगे आप? यही तो वो चाहते थे, वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला के अंदर मार रहे हैं। अभी आपने बोला वीडियो आ रहा है, दुकान पे नाम पढ़ के मारा जा रहा है, मुसलमानों को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। क्यों? आप ये आप इरादे थे नापाक परिंदों के, जो आप कामयाब करने की बात कर रहे हो उनके इरादों को। ये कहना एक है, तो बोली में नहीं। अखिलेश जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो पाकिस्तान का बर्बाद करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम हाँ, जी 20 सेकंड है आपके पास। मारिया जी 20 सेकंड है अखिलेश जी। फ्लैट। हाँ, मारिया अजय आलोक बोल रहे हैं कि हिंदुओं के लिए भड़काने का काम किया गया, लेकिन हिंदू नहीं भड़क रहे हैं। एकदम 100% सही है। लेकिन धर्म पूछा, जात नहीं पूछी। 10 मिनट के अंदर ये इश्तिहार ट्विटर पे लगा के बोलने वाली बीजेपी ही थी। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुओं ने नहीं कुछ एक्शन किया। धर्म पूछा, जाति पूछी, वो चाप को समझ गए। धर्म पूछना गलत नहीं था। को अपनी रोटी सेकने से गलत नहीं कौन था। से कहा? ये कौन कहा? जाति कौन पूछता है देश में आजकल? फिर क्यों डिलीट किया? जाति कौन पूछता है? आप तुरंत रोज दिन जाति कौन पूछता है? राहुल गांधी का नाम लेते वो दही जमती है। हत्या हुई थी, धर्म पूछ के गोली मार दिया तो उसकी ठीक किया। फोटो लगा करके इनकी मानसिकता सड़ी हुई है। ये कभी नहीं सुधर सकते। सुन लीजिए मारिया, ये देखिए, ये मानसिकता देख लीजिए। ये नाली के परिवार का पति खो रहा है, उसकी फोटो लगा के ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उसको यहाँ बात यहीं पे खत्म करेंगे, बात यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि पॉलिटिकल क्लास आज भी यूनाइटेड है और एक तरह से एक लफ्ज में इस विपक्ष आज खड़ा है हिंदुस्तान के साथ। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह, अनुराग भदौरिया, मलूक नागर, वारिस पठान और मेजर जनरल संजय सोई। बात यहीं तक। मुकाबला में कल हम फिर आएंगे और एक नई चर्चा पर बात करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।